और इस बीच बड़ी खबर रिपब्लिक भारत की खबर से भूचाल आ गया। सीएम के पद से शपथ लेने से पहले सुनील जाखड़ का एक बयान आया जिसने बवाल मचा दिया। रिपब्लिक भारत पर हरीश रावत के बयान से सुनील जाखड़ ने दरअसल एतराज जाहिर किया और ट्वीट कर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी। ट्वीट उन्होंने शपथ से पहले किया और देखिए इस ट्वीट को लेकर घमासान सामने आ गया। क्या कुछ उन्होंने लिखा जरा आपको दिखाते हैं। पंजाब में अगला चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये चौंकाने वाला बयान है। ये बयान शपथ से पहले हरीश रावत ने दिया था। सीएम के अधिकार के कमजोर करने वाला बयान इसे बताया सुनील जाखड़ ने। हरीश रावत ने दरअसल रिपब्लिक भारत से जब एक्सक्लूसिव बातचीत की तो क्या कहा, पहले वो सुनिए। चुनावी प्रभारी है यहाँ पे, आपके ऊपर अब जिम्मेदारी कैसी? देखिए, जिम्मेदारी तो प्रदेश कांग्रेस के ऊपर है, श्री नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो सबको साथ लेकर के चुनाव में 2022 में कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, रीमा प्रसाद और सृष्टि पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। रीमा के पास पहले चलेंगे। रीमा, जिस तरह से आपने सवाल पूछा था उसको लेकर अब तिलमिलाहट कांग्रेस के और बड़े लीडर्स के चेहरे पर भी दिख रही है। अगर शपथ से पहले बयान सुनील जाखड़ देते हैं तो ये बताता है कि ये सीजन 2 सामने आने वाला है पंजाब कांग्रेस के बिखराव का। 5:45 बजे सीएम का नाम आता है चरणजीत सिंह चन्नी और उसके 1.5 घंटे बाद जब उनसे हम सवाल जाकर पूछते हैं, जब मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि मुझे पता था कि मास्टरमाइंड की भूमिका में या रणनीतिकार की भूमिका में अमरिंदर को साइडलाइन करने की भूमिका में रहे हैं हरीश रावत, तो अब वो सीएम अगर किसी और का नाम ले चुके हैं और फ्रंट पे वो सिद्धू को देखना चाहते हैं तो ये समीकरण कैसे आगे बढ़ा है। उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा? उसके जवाब में वो सीधे सीधे 2 टूक कहते हैं सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो यकीनन ये सवाल तो उठना था। अभी मायावती आके बोल रही थी, अब तमाम पार्टियां बोलेंगी कि आप दलित चेहरे को आगे करते हैं सीएम के लिए और सिद्धू को कहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आप सिद्धू को बढ़ावा दे रहे हैं और सीएम को कमतर आंक रहे हैं और उस सीएम को कमतर आंक रहे हैं जो कि दलित सीएम है, जो यहां के लिहाज से मायने रखते हैं। लेकिन आपने क्या वाकई चुनावी हथकंडा के लिए, जो कि मायावती के सुर है, जो कि बीजेपी के सुर हैं, कि आप दलित का अपमान करने के लिए इस तरीके से कदम उठा रहे हैं? सलोनी, अब से पहले जो मैं ये बात बता रही थी अपने दर्शकों को कि सिद्धू अब इस पूरे गेम में फंसते हुए खुद नजर आ रहे हैं। पहले तो उनको लग रहा था कि मैं प्रधान से लेकर सीएम तक का सफर तय करने वाला हूं पंजाब में, लेकिन अब ये ख्वाब उनका, मुझे लगता है जहां तक, कि शायद भविष्य ही तय करेगा। मतलब उतना कॉन्फिडेंटली शायद सिद्धू भी अब नहीं है कि अब अगर सरकार उनकी आ भी जाती है तो एक दलित सीएम को 6 महीने बाद हटाकर सिद्धू बन जाए, इस बात की गुंजाइश बहुत कम बनती है। और अगर बनती भी है तो सवाल बहुत सारे उठेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, नेतृत्व को लेकर सवाल है कि आखिर 2022 में कौन संभालेगा ये कमान। हमारे साथ सलील भी जुड़े हुए हैं। सलील, जो पंजाब की सियासत में आज देखने को मिल रहा है, ब्रह्म मोहिंद्रा का नाम आता है, वो पीछे हट जाता है, ओपी सोनी आगे आ जाते हैं, कभी होता है कि रंधावा बनेंगे मुख्यमंत्री, वो बेचारे डिप्टी सीएम बन जाते हैं। ये चल क्या रहा है? क्या तय नहीं हो पाता, सहमति नहीं बन पाती, मनाने और समझाने में ही इतना वक्त लग जाता है कि यहाँ भी पंजाब, हमने देखा है और भी प्रदेशों का हाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब में यही हाल है, वो हाल बना रहेगा तो ये जो कुछ प्रदेश भी बचे वो भी चले जाएंगे। देखिए, ये कोई पहली कांग्रेस के अंदर ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी होता रहा है और जिस तरह इस बार भी हो रहा है, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू को बनाने की बात हो, चाहे सुनील जाखड़ को बनाने की बात हो, सुखजिंदर रंधावा को बनाने की बात हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं, इतने ज्यादा एम्बिशियस हैं कि मुझको मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुझको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, अभी 4 महीने रह गए हैं, जिस तरह से विपक्ष भी ये बात बार बार कह रहा है, 4 महीने के अंदर ना तो कोई नया जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो समझ पाएगा इस राज्य को, और जितने वादे जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी के सामने इतने बड़े रख दिए हैं, ना वो 5 महीने के अंदर पूरे हो पाएंगे, क्योंकि फरवरी के अंदर 2022 के चुनाव होने हैं। उससे पहले 2 महीने पहले ही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो उससे पहले अभी सिर्फ 3 महीने बचे हैं। कहां पर ये जो है अपने आप को सलील, मैं आपके पास लौटूंगी। बहुत बड़ा समीकरण है, लेकिन यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि रिपब्लिक भारत के तीखे सवाल से कैसे सियासी भूचाल मचा हुआ है पूरे पंजाब की सियासत में। एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत और हम हैं आपके साथ लगातार लाइव।